हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 4 है, जो मैथ की न्यू बुक है क्लास 9 की, उसका चैप्टर नंबर 4 क्या नाम है उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही अच्छे से समझेंगे और मैं आपको एक एक पॉइंट्स सारी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा और धीरे धीरे मैं उसको क्या करूँगा, पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो भी है उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, आज चैप्टर 4 शुरू करने वाले। इससे पहले मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के सारे वीडियो जो इंट्रोडक्शन थे, साथ ही साथ सारे एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर दिया हूँ और उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसको करने के बाद जो एक्सरसाइज, उसको मैं एक्सरसाइज भी करूँगा और एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद अपलोड करूँगा और फिर लास्ट में इन सभी वीडियो को कंपाइल करके डाल दूँगा। ठीक है, तो उसको ज़रा आप पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले मैं इसका इस जो चैप्टर का नाम उसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, डिग्री, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। कोई भी अगर आपके इक्वेशन या पॉलिनोमियल आप देखते हैं जिसका डिग्री अगर 1 है, जो किसी भी वेरिएबल के पावर जो हाईएस्ट पावर ओनली 1 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। ठीक है, इक्वेशन किसे बोलते हैं, कहीं जो उस पॉलिनोमियल में या उस एक वैल्यू में क्या होगा, इक्वल टू का साइन अगर लगा हुआ है, या दो वेरिएबल या दो कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल के बीच में अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, टू मतलब होता है दो, और वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेट। अब दो वेरिएबल जो हैं, दो अल्फ़ाबेट कौन कौन से यूज किए जाते हैं, एक एक्स यूज किया जाता है और एक अल्फ़ा। जैसे मान लीजिए हमने यूज किया 3x और यहाँ पर ले लिया हमने 3y। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, लीनियर इक्वेशन 2। अब यहाँ पर इक्वल टू अगर आप 4 लिख देंगे तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन 2 है, क्योंकि पहला वेरिएबल क्या है, x है, दूसरा वेरिएबल क्या है, 4 है, और इक्वल टू का साइन लगा हुआ तो इक्वेशन हो गया, और इसके पावर कितना है, 1 है, तो हम इसको लीनियर कह सकते हैं। तो हमारा जो बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर का मतलब समझ में आएगा कि लीनियर मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए। इक्वेशन क्या मतलब, उस इक्वेशन में मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए, साथ ही साथ टू वेरिएबल तो एक्स और वाई भी होना चाहिए, और वेरिएबल्स मतलब कोई दो अल्फ़ाबेट होना चाहिए जो कि क्या होंगे, एक्स और वाई का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या करें। एन इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो जर्नल फॉर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जर्नल फॉर्म में भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जर्नल फॉर्म है। ठीक है, इसको एक भी समझ लीजिएगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ये दिया हुआ। ठीक है, क्या होगा, देखिए, एन इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी। यहाँ पर जो ये एक्स है और यहाँ पर ये वाई है, ये दो वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ए बी सी क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है, और ए कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये ए या बी जीरो हो जाता है तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। जो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो दो वेरिएबल होना बहुत ही जरूरी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई इस इक्वेशन में क्या है, हमारे वेरिएबल इक्वल टू का साइन आपके पास दिख रहा होगा। एक्स की पावर क्या है, 1 है, और वाई की पावर क्या है, 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री पे 1 है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो कि जो जनरल फॉर्म होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन के भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है ये देखते हैं। पहले मैं इन वन वेरिएबल दिखाऊंगा और इन टू वेरिएबल दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किसके सॉल्यूशन कितने निकल सकते हैं। ठीक है, देखिए, इन वन वेरिएबल, अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वहाँ पर देखिए ये हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग जनरल फॉर्म भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहिए या जनरल फॉर्म का ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसका अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेंगे, ये बी उधर चला जाएगा तो ए एक्स इज इक्वल टू उधर चला जाएगा तो माइनस बी, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन, मतलब इसके ओनली वन सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, 2x माइनस 4 दिया हो, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 यहाँ पर 2x है, x उधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 2/4, 8/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन, मतलब इसका जो आंसर आ रहा है वो सिर्फ एक आएगा। जैसे इसको याद रखिएगा कि वन वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल देखते हैं, इसको भी समझ लीजिए। वन वेरिएबल को मैं इससे समझा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बना रहे। ठीक है, और यहाँ पर इन टू वेरिएबल क्या होता है, दो वेरिएबल, तो यहाँ पर दो वेरिएबल दिए हुए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको हम लोग जनरल फॉर्म भी कहते हैं, मैं पीछे भी बताया हूँ।
इसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने x प्लस वाई की वैल्यू क्या ली, 4 ली। अब हमने एक वैल्यू रखा, क्या रखा, 1 प्लस 3 रखा। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, 4 आ जाएगा। अब 3 प्लस 1 भी रखेंगे तो 4 आ जाएगा। आप क्या रखेंगे, 5 माइनस 1 रखेंगे तब भी 4 आ जाएगा। आप यहाँ पर 6 माइनस 2 रखेंगे तब भी 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप 7 माइनस 3 रखेंगे तब भी 4 आ जाएगा। मतलब आप एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यू रखेंगे तब भी वैल्यू मतलब उसमें सेटिस्फाई करता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 7 माइनस 3 का 4 हो गया। अब यहाँ पर 8 माइनस 4 भी लिख सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप 9 माइनस 5 लिखेंगे तब भी क्या आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 9 होगी, वाई की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू रखते जाएंगे और आपको ढेर सारे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। इसका मतलब कि अगर दो वेरिएबल कोई है, लीनियर इक्वेशन का दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर वन वेरिएबल तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, उसके ओनली वन सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर उसमें क्या है कि अगर दो वेरिएबल हैं तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इसको भी आप याद रखिएगा। समझ में आ गया आप सभी को, मतलब एक्स और वाई के कितने वैल्यू हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, तो उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसे हमने इसको अच्छे से समझ लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको दोनों इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं लिया हूँ। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो मैं एक ब्लॉक बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो आपको ऐसे ब्लॉक बनाना होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि 2 से 3 पॉइंट आप बनाएंगे तो उसी से पता चल जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि दो वेरिएबल अगर दिए हुए हैं तो उसके कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइटली। हालांकि मैं इसमें 5 ब्लॉक बना लेता हूँ ताकि 5 हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, हम लोग क्या निकालेंगे, मतलब 5। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम क्या वैल्यू रख रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये y है। इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, पहले x होता है, फिर बाद में क्या होता है, y होता है। चैप्टर 3 मैंने बताया तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट के मतलब लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0। इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो y 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको कट करें कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। आ रहा होगा समझ में। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 और प्लस 3y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप y की वैल्यू चलिए रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये हो गया हमारा 12। अभी हमारा 4 1 जा 4 होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4, और 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/3। ध्यान दीजिए, एक ध्यान देने वाली बात क्या है मैं आपको बता दूँ, ये फ्रैक्शन में आ गया है। अगली बार से हम लोग क्या ध्यान देंगे, ये फ्रैक्शन में ना है। ठीक है, अभी फिलहाल तो लिख लेते हैं। x के लिए 1 रखने पे क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, और पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 बचेगा। 3 8 जा 60, मतलब 2.8 लगभग कितना आ जाएगा, 2.8 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0। कोई भी वैल्यू आप पुट करके निकाल सकते हो। y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, और ये हमारा 4x हो गया। 4x प्लस 0 कोई मतलब नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/4। इसको कट करें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब कि x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू हमने क्या रखा था, 0। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, आपको आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ने यहाँ पे 5 ब्लॉक बनाया, पाँचों ब्लॉक को भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए 1 रखेंगे तो ये -3 1 या 3 उधर जाके माइनस होगा तो 9 जाएगा, तो डिवाइड तो होगा नहीं, फिर से फ्रैक्शन में आ रहा है। तो हम यहाँ पर 2 रख के फिर 3 रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 रखते हैं। ठीक है, या यहाँ पर हम 4 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 4। तो इफ़ वी पुट y इज इक्वल टू 4 तो हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 4x प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हमने रखा था y की वैल्यू क्या रखा था, 4 रखा था, तो 0 आया था x की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमने गड़बड़ कर दिया। अब इसके बाद और कुछ रखना होगा, रख के चेक करते हैं। यहाँ पर ये हमारा 12 हो गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 0, और 4x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जबकि हम यहाँ पर पहले निकाल चुके। तो y की वैल्यू 4 रखने पर x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, हालांकि दोबारा निकाल दिए। और भी आप ऐसे ही कोई भी वैल्यू रख करके आप निकाल सकते हैं, कई सारे वैल्यू। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब x की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 8 रख के y की वैल्यू 8 रखते हैं। इफ़ यू पुट y इक्वल टू 8 अगर हम यहाँ पुट करते हैं कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4x प्लस 3 इंटू 8
और इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, ये 4x 8 3 जा 24, उधर जाएगा तो -24 प्लस 12, इसको सॉल्व करेंगे तो -12, और x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -12/4, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, -3। इसका मतलब कि अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 8 रखते हैं, ध्यान, y की वैल्यू 8 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। इस तरीके से हम माइनस में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और प्लस में भी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई। हमने क्या किया, अब हमको ये चीज़ सोचना होगा बार बार क्वेश्चन में कि हमको ऐसी वैल्यू पुट करना है जो कि डेसिमल में है। ठीक है, हालांकि आप डेसिमल में भी ला सकते हैं सॉल्व करने के लिए, बट आपको बार बार थिंक करना होगा, सोचना होगा कि ऐसी वैल्यू पुट करें जिसमें कि वो डेसिमल। हालांकि आपको 2 या 3 पॉइंट निकालेंगे तो आप एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आप अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं, हमने एग्जांपल ये लिया था वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू मतलब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। हमने इतने सारा सॉल्यूशन निकाला एक्स और वाई का। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग डायरेक्ट निकाल ले रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको वैल्यू पुट करके वैल्यू पुटिंग मेथड से हम लोग इसको निकाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप एक दो और निकालने की कोशिश जरूर करिएगा, आगे भी इसमें ब्लॉग बना करके आप इसको और भर दीजिएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए आप चलते हैं आगे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब लोग क्या करते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नीचे दिया हुआ है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए जो भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो स्टेट होता है। ठीक है, एकदम लीनियर होता है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट दिया हुआ पहले से एक्स और वाई किसी लाइन का किसी इक्वेशन का दिया हुआ पहले से। ठीक है, तो देखिए इसको हम पॉइंट ए माने और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 दिया और यहाँ पर वाई की वैल्यू 2 दिया हुआ है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है इन 2 वेरिएबल। पहले लिखते हैं एक्स को, मैं पहले ही बताया, और दूसरी बाद में क्या लिखते हैं, वाई को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स लिखा है पहले 0 है फिर 2 है, तो इसका पहला अगर इसको पॉइंट अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर पॉइंट ए इसको मान ले, इसको पॉइंट बी मान ले, इसको पॉइंट सी मान ले, तो ए को हम लोग क्या लिखेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ जेड पेन का यूज करके, यहाँ पर लिखेंगे 0 और (2). ठीक है, बी को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 1, 2, और सी को क्या लिखेंगे, -1, 3 लिखेंगे। इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पहले एक्स की वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ 0, यहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, इसको होता है 0, 0 यहाँ पर होता है। ठीक है, और वाई की वैल्यू 2 है, तो वाई, इसको देखिए एक बार और बता दूँ, ये एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स डैश होता है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, वाई एक्सिस उसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्लास 9 के 3rd चैप्टर मैंने बताया, अभी मैं आपको समझा दिया। 0 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ए पॉइंट बनेगा। ठीक है, कौन सा पॉइंट बनेगा, इसका नाम हम लोग ए दे देंगे, और क्या है 0 और (2) है। ठीक, अब आ जाते हैं 1 और 2, तो 1 और 2 कहाँ हमारा, ये 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू क्या है 2 है, तो वाई की वैल्यू 2 यहाँ पर आएगी। ध्यान दीजिएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को। अब देखिए आगे चलते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये एक्स है -1, तो एक्स की वैल्यू -1, ये हमारा हो गया -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो 0, 2 लिखा है ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये 1 है, क्या है, ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा, तो जो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा क्या, ये पॉइंट तब नहीं होगा। ठीक है, ये 0, 2 तो था ही, तो ये हमारा 0 और 2 तो था पॉइंट कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि ये जो पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट 1 और 1 पे, मतलब एक्स एक्सिस पे 1 गया है और वाई एक्सिस पे 1, तो ये 1 और ये 1, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या इसका नाम है, 1, 1। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को -1 और 3 रखना है। क्या करना है, -1 और 3 मतलब पॉइंट सी, तो -1 एक्स एक्सिस पे यहाँ पर, 3 कहाँ, वाई एक्सिस पे, तो यहाँ जाएंगे और ये इस तरीके से यहाँ पर हम क्या पॉइंट बना देंगे, जिसका नाम क्या है, सी, -1 और (3) लगा देंगे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो अब इसको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। अब इसको लाइन ड्रॉ करने जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट ड्रॉ किया, ए, बी और ये सी। अब इसको क्या करेंगे, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में मिला देंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर लाइन हो गया। ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इक्वेशन, ये लाइन बन गया। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे हम पॉइंट को बनाते हैं और कैसे हम लोग लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। ऑर्डर पेयर भी आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं फिर बाद में वाई एक्सिस, मतलब पहले एक्स की वैल्यू होती है बाद में वाई की वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पर बस एक मिस्टेक हो गया था, ये क्या था, 0, 2 था, ये 1, 1 था। ठीक है, यहाँ पर हमने 1, 2 लिख दिया था गलती से। ठीक है, इसको भी आप करेक्ट कर लिए होंगे और आप ये बना लिए होंगे और आपको ग्राफ बनाने अच्छे से समझ में आ गया हो। चलती है नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग सभी लोग।
तो पिछले वाले जो क्वेश्चन था, पिछला वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था ग्राफ, उसमें क्या हुआ था, पॉइंट गिवन दिया था, पहले से उसमें पॉइंट बताया हुआ था, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या दिया, इसमें इक्वेशन आर गिवन, सबसे पहले इसमें क्या दे दिया, इक्वेशन दे दिया है। तो जब इक्वेशन दे देगा तो मैंने आपको बताया था कि आपको इक्वेशन दे देगा तो आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, आप एक छोटा सा ब्लॉक बना लेंगे, मैंने बोला था 2 या 3 आप बना सकते हैं, 2 पॉइंट से काम चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एक्स और ये हमारा हो गया वाई। तो एक्स के लिए अगर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स के लिए यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्व करके भी दिखाते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स के लिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर इसका ऑर्डिनेट, इसका क्या करेंगे, ऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट x और y लिखते हैं तो x की वैल्यू 1 कॉमा 4 लिख देंगे, ठीक है। इसका अगर नाम देना हो तो आप ए नाम दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिखते हैं x की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं कैसे, पुट x इज इक्वल टू 2, तो x के लिए जैसे ही 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो दूसरा कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो b हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप एक और रख सकते हैं, यहाँ पर मैं रख देता हूँ 3 रख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या रखा आपने 3, तो जैसे ही आप 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो x 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है, माइनस करेंगे उधर जाके 2 हो जाएगा। तो हमारा जो सी कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा 3,2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्या हमारा था 1 और 4 था, तो 1 हमारा x की वैल्यू थी, ये हमारा x का वैल्यू है, y की वैल्यू है, x को यहाँ पर 1 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या दे देंगे, ए दे देंगे, ठीक है, 1,4 सिंपली एकदम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। दूसरा क्या था, बी था, बी हमारा 2 और 3 था, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे और ये क्या हो गया 3 हो गया, मतलब हमारा पॉइंट क्या होगा, ऐसे लाइन से आप ड्रॉ करके आप स्केल का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, बी लाइन हो गया, मतलब बी पॉइंट हो गया, इसका नाम क्या होगा 2 और 3, मतलब 2,3, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस होता है इसको एब्सिसाई बोलते हैं, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब देखिए सी पॉइंट क्या था, 3 और 2 था, 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तो ऐसे कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा 3 सी हो गया, तो क्या लिखेंगे इसको 3,2। अब आपको 3 पॉइंट मिल गया, 2 ही पॉइंट में काम चल जाता है, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल के दिखा दिया, आप 3 और 4 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एकदम स्केल लगाएंगे और स्केल लगा के आप सीधा सीधा एकदम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एकदम सीधी लाइन ये ड्रॉ हो गई, ठीक है। और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए और ये हमारी लाइन क्या होगी, ड्रॉ हो गई। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे समझ में आ गई। अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है तो कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे, और अगर आपको इक्वेशन दिया हो तो आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट निकाल के आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा, जब पॉइंट अगर दिया होगा तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, और अगर आपको इक्वेशन दिया हो तो कैसे ग्राफ बनाएंगे। अब कुछ ऐसे स्पेशल टाइप्स के ग्राफ है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो आपको एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू 0। अगर एक्स एक्सिस का इक्वेशन देखेंगे, अगर एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, वाई इज इक्वल टू 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाई इज इक्वल टू 0, मतलब इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू 0 का। इसको अपने दिमाग में अच्छे से याद करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, सॉरी वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है, तो आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है, 0 पर से ये करके गया है, ठीक है। ये हमारा होता है ओरिजिन होता है, जहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसे वर्टिकली गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ हो जाएगा, और अगर हॉरिजॉन्टली गया तो हम वाई इक्वल टू 0 का एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको याद रखिएगा, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया, ये वाई इक्वल टू 0, ये एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला इक्वेशन ऑफ एक्स माइनस 3 ऑन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ये सिंगल है, ठीक है, यहाँ पर सिंगल, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू सीधी सीधी 3 आ गई, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये सीधा है, ये सिंपल सा है। तो ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट करने के लिए मैं बनाया हूँ, ताकि छोटी छोटी चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर इक्वेशन x माइनस 3 इक्वल टू 0 ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल ये एक्स एक्सिस पे दिया, तो एक्स एक्सिस पर क्या कर दिया, 3 पुट कर दिया, मतलब 3 इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ पर। उम्मीद करते बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं।
अब चलते देखिए हमने क्या किया था, इक्वेशन x माइनस थ्री इजक्वल टू जीरो दिया था, उसको हमने वन वेरिएबल में क्या किया, रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम उसको क्या करेंगे, टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर टू वेरिएबल, हम y तो इसमें दिख नहीं रहा, तो हम y को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x प्लस जीरो इंटू वाई माइनस थ्री लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, ये जनरल फॉर्म हमारे पास था, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये होता है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जब ऐसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू है नहीं, तो y की वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे, जीरो लेंगे। क्या लेंगे, जीरो लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग हमेशा करते थे, क्या करते थे, एक ब्लॉक बनाते थे। ठीक है, ब्लॉक बनाते थे, ब्लॉक बनाकर हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इस बार मैं क्या करूँगा, 4 5 निकालूंगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ पर लिखते हैं y, तो टू वेरिएबल हमारा इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस देखिए, अगर यहाँ पर मैं लिख के देखता हूँ, अगर यहाँ पर x की y की वैल्यू हमने 1 रखा, तो यहाँ पर ये जीरो को जीरो जीरो हो जाएगा, x की नंबर क्या हो जाएगा, उधर जाकर थ्री हो जाएगा। अगर y की हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस थ्री आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अगर पॉइंट हम अगर a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री कॉमा जीरो हो जाएगा, थ्री कॉमा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर y की वैल्यू टू रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर टू रखा जैसे ही हमने, तो ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी हाँ, y की वैल्यू हमने 1 रखा था यहाँ पर ना, तो ये x थ्री कॉमा वन। ठीक है, और यहाँ पर y की वैल्यू हमने 2 रखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 रखा तो ये 0 हो गया, फिर से उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो b हमने पॉइंट लिया उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 कॉमा 2 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 हो जाएगा। अब ये x फिर 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू फिर से हमारी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पर फिर से अगर हम 4 रखते हैं, तो यहाँ पर फिर से ये 4 की 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर हम 5 रखेंगे तो फिर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पर रख के निकाल लीजिएगा। ए बी अगर सी देखें तो क्या आ जाएगा, 3 कॉमा 3, और अगर हम डी देखें तो क्या आ जाएगा, 3 कॉमा 4 आ जाएगा, और अगर हम ई देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 कॉमा 5 आ जाएगा। ओवरऑल आप देखिए कि वाई की आप चाहे कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, सीधा सीधा उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 3 3 3 आ रही है। ठीक है, तो जब भी एक्स एक्सिस पे सारी वैल्यू सेम हो रही है तो इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। ए की वैल्यू क्या होगा, अगर ए की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है, वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर होगा। समझ में आ गया, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ होगा। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू भी 3 है, यहाँ होगा। एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है, सॉरी एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 यहाँ पर होगा। इसका मतलब देखिए एकदम सीधा जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पर स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, खैर इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये हमारा सीधा हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको क्या किया, ड्रॉ किया। ठीक है, पॉइंट को थोड़ा मैं इधर कर दे रहा हूँ क्योंकि इधर ही होगा। ठीक है, स्ट्रेट नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही हमने इसको क्या किया, ड्रॉ किया, अब देखेंगे कि ये जो है, ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स डैश होता है, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई, और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर एक बात आप समझिएगा कि जब भी यहाँ पर एक्स का इक्वेशन एक वेरिएबल में यहाँ पे दिया होगा, उसको टू वेरिएबल अगर हमको ड्रॉ करना होगा, तो ये जो लाइन होगी जो हम ड्रॉ करेंगे, जो हमारा इक्वेशन निकलेगा, वो वाई एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दिस इक्वेशन, ये वाला, ये। ठीक है, दिस इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, अगर x के फॉर्म में इक्वेशन दिया होगा तो y एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। कितने यूनिट पे, ये 3 यूनिट पे। देखिए ये 3 यूनिट पे क्या है, पैरेलल। अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाले तो x की वैल्यू क्या है, 3, तो आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन जो, ये इक्वेशन जो हमने लाइन बनाया, इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ, x इक्वल टू 3, मतलब ये x से 3 पे दूरी पे, और y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। हम लोग चलते हैं इक्वेशन, अब निकालते हैं y एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन y माइनस टू को सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, x माइनस थ्री को इन वन वेरिएबल, और x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो इन टू वेरिएबल में सॉल्व किया। अब हम लोग y के फॉर्म में इसको देखेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पहले वन वेरिएबल को समझते हैं, तो सिंपल है, सीधा सीधा y इक्वल टू क्या करेंगे, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो आप y इक्वल टू +2 लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल ही आप। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 कहाँ पर, ऊपर होता है, पॉजिटिव y एक्सिस होता है, नीचे निगेटिव y एक्सिस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो ऊपर जाएंगे तो हमारा ये पॉइंट हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है,
उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, इसका नाम दे सकते हैं y=2 यहाँ पर है, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए अब इसको 2 वेरिएबल हम देखते हैं। जैसे मैंने उसको सॉल्व किया था, कई सारे पॉइंट बनाए, तो उसी तरीके से इसको भी समझेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर y-2 दिया हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ बनाना है इन 2 वेरिएबल। क्या करना है, 2 वेरिएबल। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.x मतलब 0 × x लिख सकते हैं प्लस y-2, ठीक है। फिर वैसे ही सेम हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको ये समझना होगा कि y=2 है तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। हालांकि मैं इसको अब बना के दिखाता हूँ। अगर y के फॉर्म में है, इन 1 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल, इसको हमको ड्रॉ करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो ये किसके पैरेलल होगा, ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप समझते हैं अच्छे से। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम क्या पुट करते हैं, 1 2 3 ही हम लेते हैं, 4 पॉइंट पुट करेंगे। यहाँ पर ये हो गया x, यहाँ पर हो गया y। x की वैल्यू अगर हम क्या करते हैं 1 पुट करते हैं, तो पूरा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, y = जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर -2 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 ही आएगी। x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बस सिंपल ही है। इसको आप क्या मान लीजिए, a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1, 2, b का कोऑर्डिनेट क्या मान लीजिए, -2, 2, और c का कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 2, और इसी तरीके से इस वाले को ले लीजिए, इसको d कोऑर्डिनेट ले लीजिए, तो d1 - 2, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आप समझोगे कि यहाँ पर y की सारी वैल्यू सेम आ रही है, तो जैसे ही y की वैल्यू सेम आ रही है तो आप समझ जाए कि ये x एक्सिस के पैरेलल है। पहला a को ड्रॉ करते हैं 1, मतलब x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 यहाँ है, y की वैल्यू 2, तो 2 यहाँ हो जाएगा, हमारा पॉइंट यहाँ हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, b को ड्रॉ करते हैं, इसका नाम दे देते हैं a, ठीक, क्लियर कट एकदम नाम रहेगा, आगे पढ़ते चलते हैं। अब यहाँ पर -2 है, तो -2 हमारा यहाँ है, और y की वैल्यू 2 है, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया यहाँ पर एकदम क्लियर कट, ठीक है, यहाँ पर हो गया। हम ये हमारा पॉइंट कौन सा होगा, ये हमारा होगा b। चलिए आगे देखते हैं, c को देखते हैं। c हमारा 3 है, मतलब यहाँ पर 3 है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सीधा सीधा 2। उसके बाद -1, तो -1 यहाँ है, और y की वैल्यू 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 कर लेते हैं। बस सिंपल। और भी लाइन अप चाहे और भी पॉइंट अगर चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। खैर इतने से ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 यूनिट इसकी दूरी होगी। इसकी दूरी कितनी होगी, 2 यूनिट, ठीक है, या 2 सेंटीमीटर, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये x डैश ये x होता है, और ये क्या होता है, y डैश होता है, ठीक है। तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखेंगे सीधा सीधा, इक्वेशन of a line to parallel to x एक्सिस। जैसे उसमें क्या था, y एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर y के फॉर्म में था तो x एक्सिस के पैरेलल है, और वहाँ पर ऊपर क्या था, x एक्सिस के पैरेलल था, x एक्सिस था तो y के पैरेलल था, ठीक है। इतना समझ में। यहाँ पर अगर इसकी दूरी देखा जाए तो कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर 3 था तो 3 की यूनिट दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर x के फॉर्म में दिया हुआ है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और y के फॉर्म में दिया इन 2 वेरिएबल तो किसके पैरेलल होगा, 2 y के फॉर्म में दिया हो तो किसके पैरेलल हो जाएगा, ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसी पे हमारा सारा क्वेश्चन बेस्ड है, इसी पे सारे क्वेश्चन आएंगे, इसी पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और आपको पता ही होगा, ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा है, उसको जाकर आप देखिएगा, तो जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उस पर मैंने सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस की है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं निगेटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस, उस ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से बताया। इसको बीच वाले को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिस्कस की है, और मैंने सारे ग्राफ आपको बता भी दिए, 4-5 जो ग्राफ है। x=0 का ग्राफ किसको बोलते हैं, y=0 का ग्राफ किसको बोलते हैं, एक बार मैं रिवाइज भी करा देता हूँ। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर कन्फ्यूजन इन दोनों पॉइंट में होता है, ठीक है। अगर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछेगा तो क्या हो जाएगा, y=0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y=0 होता है। और अगर y एक्सिस का अगर आपसे इक्वेशन पूछता है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा x=0। मैंने आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई, और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर पॉइंट डायरेक्ट दिया हुआ तो कैसे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, इधर जो होता है ये क्या होता है, 1, ये 2, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ठीक है, ये होता है 5, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रुक जाओ, ये 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ठीक है। इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये होता है
नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सभी स्टूडेंट की चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि इसको भी आप याद कर लीजिए। जितने मैंने चीज़ें आपको बताया है उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि अगर पॉइंट दिया हुआ है तो कैसे ग्राफ को ड्रा करते हैं, पॉइंट नहीं दिया, अगर इक्वेशन दिया हो तो कैसे हम लोग पॉइंट निकाल करके ग्राफ को ड्रा करते हैं। मैंने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर ली है। और अगर इससे पहले जो भी एब्सिसा किसे बोलते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सीधी सीधी, मतलब ऑर्डिनेट बताया है, कोऑर्डिनेट बताया है, एब्सिसा बताया है, और कितने क्वाड्रेंट होते हैं वो मैंने आपको बताया है, कोऑर्डिनेट कैसे कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया है। और 4 पार्ट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की, जो एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पर आ जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की है। चैप्टर 3 चैप्टर 4 से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, इसी वजह से तो जो मैंने आपको बताया उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके से मेरी सारी वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और इसी तरीके से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह के मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आपके लिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ और आपका इतना प्यार देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो आज क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। और ये कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर 4 है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, इससे पहले जो मैं इंट्रोडक्शन आपको मैं पहले बता चुका हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उससे पहले, तभी आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, कह रहा है कि ट्वाइस मतलब दोगुना होता है। कहता है जो नोटबुक है, नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से क्या है, दोगुना है। ठीक है, वो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले लिख लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट टू दिस स्टेटमेंट। मतलब इसको लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पर दिया है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी ₹Y। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक एंड अ पेन बी ₹X एंड ₹Y रेस्पेक्टिवली। हमने क्या मान लिया, नोट को ₹X मान लिया कि ₹X का होगा नोटबुक, और पेन को क्या मान लिया, Y हो गया। आपको क्वेश्चन क्या करें, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या मान लेते हैं, तो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, मतलब इक्वल टू मान के चलते हैं, इज इक्वल ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस मतलब दो गुना, कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब कि अगर कॉस्ट ऑफ नोटबुक कॉस्ट ऑफ पेन के दो गुना है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमने दोनों इक्वेशन बना लिया। अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या माना था, एक्स माना था, और इसको क्या माना था हमने, वाई माना था। तो ये हमने वाई हो गया, 2 इंटू वाई 2y हो गया। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, रिप्रेजेंट हमने इसको कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 1-2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आए हैं, एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लास 9। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ AX + BX + C इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C इन ईच केस। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि A, B, C है क्या। देखिए, A जो है x का कोफिशिएंट है, B जो है y का कोफिशिएंट है, और C क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया होगा लीनियर इक्वेशन, उसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल टर्म में जैसे ये लिखा हुआ है इस तरीके से हम लोग उसको लिख लेंगे। इक्वल टू उधर कोई नंबर है तो उसको हम लोग पहले इधर ले आके चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद A, B, C की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ, ये इक्वल टू उधर है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे 2x
प्लस 3y, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, -9.35 टू द पावर बार है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखेंगे तो ये किस फॉर्म में होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गया, इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x का क्वेश्चन क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हियर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y का क्वेश्चन कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, -9.355 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे, ये तो सिंपल पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे फॉर्म में होता है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी अब डायरेक्ट, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ए यहाँ पर हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर वाई है तो इसको हम 1/5 लिख सकते हैं, -1/5, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आप सी की वैल्यू देखेंगे जो कि कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -10 इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे पार्ट पर। देखिए तीसरा पार्ट क्या, ये इक्वल टू उधर दिया तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, -2x प्लस 3y, इसको इधर लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो गया, ये x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी -2, कॉमा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास -6 इसका वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके इसके फोर्थ पार्ट को करेंगे तो ये हो जाएगा x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3y, और देखिए +0 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास c कुछ नहीं तो +0 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस मैं समझाने के लिए आपको लिखा हूँ, नहीं लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। मैंने बोला था इसका कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या, अब ये ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, और अगर आप सी की वैल्यू देखेंगे कुछ नहीं दिया हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये फिफ्थ पार्ट है, इसको लिखेंगे 2x, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +5y, और यहाँ पर भी कोई सी वैल्यू नहीं तो सी 0 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। फिर विथ कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी +5, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सीधा सीधा इसका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं सीधा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसी तरीके इसको भी करेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस, यहाँ पर देखिए y नहीं दिया, यहाँ पर c दिया हुआ है। c मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 0y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0y, क्यों, क्योंकि y में 0 का मल्टीप्लाई कर तो 0 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया सभी को। कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू 0। अब देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, कॉमा b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आप सभी को। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड का 7th पार्ट है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर y है, x की वैल्यू नहीं दी होती, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0 × x प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं था, एक्स कुछ नहीं था, तो एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या होता है कि 0 हो जाएगी, कॉमा बी की वैल्यू यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको लेके इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2x, और यहाँ पर प्लस y तो है नहीं, तो फिर इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, 0y लिखेंगे। सभी को समझ में आ रहा होगा, क्या लिखेंगे, 0y इंटू, और ये +5 तो था, 5 + 5 इधर रहने देंगे, इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ, सीधा सीधा लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग ax प्लस बी
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी -2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और कॉमा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी +5। इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन यहीं पे क्या होता है, द एंड होता है इस क्वेश्चन का। और ये 4.1 का सेकंड क्वेश्चन था और 4.1 एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, इससे पहले इंट्रोडक्शन भी अपलोड कर चुका हूँ, जाकर उसको देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी पॉइंट उसमें बताया और सारे क्वेश्चन में मैंने आपको लगवा दिए एक्सरसाइज 4.1 के। अब एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन पर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 9 के अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको अच्छे से बताया। इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। और आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब चैप्टर 4 क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कह रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है एक यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन के लिए, इस 2 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ, y = 3x + 5। हालांकि मैं इसको आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका मैं इंट्रोडक्शन में मैंने डिस्कस किया इसके बारे में, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ पर अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसा मैंने पहले बनाकर आपको दिखाया है। ठीक है, तो हमने बॉक्स बना दिया, कई सारे बॉक्स बना दिए। ठीक है, अब कई सारे बॉक्स में इसके आंसर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर ये रखते हैं x और यहाँ पर रखते हैं x, अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 0 रखा हमने और ये 5, क्योंकि ये 0 क्या हो जाएगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आप रख 3 × 1 और +5, तो इसको सॉल्व करेंगे 3 × 1 = 3 और ये +5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नीचे थोड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखा हमने, तो वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 6 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। x की कोई और वैल्यू रखते हैं, माइनस रख के देखते हैं। x की वैल्यू -1 रखते हैं तो यहाँ पर -3 रख के देखते हैं। x = 3 × -1 और ये हो गया +5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और ये +5, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। मतलब कि अगर हम x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, +2 आ जा रही है। x की वैल्यू हम रखते हैं, क्या x की वैल्यू -2 रख के चेक करते हैं, तो y = 3 × -2 + 5, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 -6 और ये +5, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। देखिए यहाँ पर तो हमने x की वैल्यू क्या रखी थी -2 रखी थी, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। ओवरऑल आप देखेंगे इस पर जितनी भी वैल्यू आप पुट करते जा रहे हैं, जितनी भी वैल्यू आप पुट करते जाएंगे आपको वैल्यू मिलती चली जाएगी। यहाँ पर देखिए एक यूनिक सॉल्यूशन तो मिला नहीं, ना ही 2 सॉल्यूशन मिला, 2 सॉल्यूशन से ज़्यादा ही मिल रहा है। इसका मतलब आप चाहे कितनी भी वैल्यू x की रखते जाएंगे आपको y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ये मैं इंट्रोडक्शन में भी आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो भी कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा उसमें आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, चाहे एनीथिंग, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू रखिए, माइनस में रखिए, प्लस में रखिए, जो भी वैल्यू रखेंगे आपको दूसरी वैल्यू मिलना ही मिलनी है। ठीक है, इसका मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। मतलब कि क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि आपके सामने मैंने इसको एग्जांपल रख के देखा, और आप भी इसमें आगे रखते चले जाएंगे, वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, एक और वैल्यू मैं रख के देख सकता हूँ, यहाँ पे 3 रख लेता हूँ, तो 3 रखूँ तो कितना हो जाएगा 9 और 9 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, मतलब x की वैल्यू 3 रखें तो वैल्यू आ गई 14। 4 रख के देखिए, 4 4 3 = 12 और 12 में अगर आप 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12 में 4 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16 और 16 एक 17, कितना हो जाएगा 4 रखने के बाद कितना आ रहा है 17 आ रहा है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई। आप जितनी वैल्यू रखते जाएंगे आपको वैल्यू मिलती चली जाएगी। इसीलिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड मतलब थर्ड इज करेक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने जो भी क्लासमेट उनको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9
चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, मतलब 1 हमने कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर अब 2 करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले कि जितनी भी सारी वीडियो मैंने क्वेश्चन अपलोड किया 4.1 4.2 उसको जाकर आप देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस क्लास मतलब चैप्टर 4 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो वो भी मैं डाल दिया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके हमको क्या करने हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, 4 सॉल्यूशन। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड से। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम x की वैल्यू क्या करें, 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, 0,7। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा आ गया। सेकेंड सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कोई भी वैल्यू आप पुट करिए, सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ निकालते हैं, पुट यहाँ पर लिख लीजिएगा पुट। ठीक, यहाँ पर क्या करें, पुट करते हैं, क्या पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, -1। तो यहाँ पर -1 जब पुट करेंगे तो 2 इंटू -1 और प्लस y इज इक्वल टू 7। ये कितना हो जाएगा, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो मतलब अगर हम x की वैल्यू क्या पुट किए हैं, -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड सॉल्यूशन पे, क्योंकि हमको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं इसमें, तो इसमें हम लिखेंगे थर्ड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, इस बार 1 पुट कर लेते हैं, तो पुट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7 में से 2 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू अगर हमने क्या किया, 1 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फोर्थ सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं। तो फोर्थ सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, x के लिए हम 2 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 या -2 भी पुट कर सकते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 7 में से उधर जाके 4 माइनस हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। मतलब कि अगर हमने x की वैल्यू क्या पुट की, 2 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सेकंड पार्ट पर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए क्या है, या इसमें भी हमको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अगर x की वैल्यू क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई इनमें 1 का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 9 माइनस पाई आ गई। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 9 माइनस पाई आ जा रही है। ठीक है, सेकेंड सॉल्यूशन देखते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पुट x इज इक्वल टू हम 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू पाई इंटू 0 और प्लस y इज इक्वल टू 9, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, मतलब अगर हम 0 पुट करते हैं तो कितना आ गया, 9 आ गया, 1 पुट करते हैं तो 9 माइनस पाई आ गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड सॉल्यूशन, ये सेकेंड पार्ट था इसका, थर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, पुट करते हैं, x इक्वल टू -1 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई इंटू -1 और ये हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारा माइनस पाई हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस पाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 9 प्लस पाई। मगर हम क्या करते हैं, अगर -1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस पाई इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद फोर्थ सॉल्यूशन क्या होगा, फोर्थ सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं क्या, पुट x इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, 1 तो पुट कर चुके थे, यहाँ पर 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2
प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 2 पाई, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई, इसका वैल्यू आ जाएगा। और ये हमारे कितने हो गए, 4 सॉल्यूशन निकल गए। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट भी उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के मतलब पहला दूसरा पार्ट हमने कर लिया, अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स की वैल्यू पुट एक्स इज इक्वल टू हम लोग 0 मान लेते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू डिवाइडेड बाई 4, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 मतलब वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड सॉल्यूशन देखते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करें, 4 पुट करें। ठीक है, 4 क्यों पुट करें मैं आपको बताता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 4y और 4 सीधे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 4/4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ताकि हमारा वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, इसलिए हमने पुट किया है, तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर थर्ड सॉल्यूशन कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन वाला भी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक फ्रैक्शन वाला भी लिखता हूँ। ठीक है, जैसे एक्स की वैल्यू हम क्या मान लें 2 मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू क्या मान लें पुट एक्स इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y और यहाँ पर 4 डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया y की वैल्यू 1/2 आ गई। कितनी आ गई 1/2 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे, हमने क्या लिया था 2 लिया था और y की वैल्यू हमने क्या लिया था 1 आई हमारे 1/2 आ गया, तो थर्ड सॉल्यूशन हमारा ये आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब एक बार फोर्थ सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसका, एक्स की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा फ्रैक्शन में ना आए आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4y, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया 8 लिया तो हमारा y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सॉल्यूशन हमने निकाल लिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस क्वेश्चन के पार्ट का। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जो आपके क्लासमेट उनको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरे अच्छे तरीके से कराया, उससे पहले एक्सरसाइज 4.1 भी कराया और इंट्रोडक्शन क्लासेस भी बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया, उसको जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्कशन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या करा क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको बताना है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू होती है, ये भी x की वैल्यू ये भी y की वैल्यू। आपको चेक करना है कि इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये सेटिस्फाई कर देगा तो उसका सॉल्यूशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। चलिए यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, पुटिंग इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। एक्स को हमने 0 पुट कर दिया, माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर आ गया माइनस 4 इज इक्वल टू 4, मतलब ये इक्वल आया, नहीं आया तो नॉट इक्वल टू 4 आया है। इसीलिए हम लिखेंगे क्या इसको लास्ट में कि देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, पुट करते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, सॉरी 4, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर लिखेंगे फिर यहाँ पर देयरफॉर 2,0 इज नॉट a solution of this इक्वेशन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये इक्वल आता है तभी इसका सॉल्यूशन माना जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला थर्ड पार्ट इसका x इक्वल टू 4 दिया है, y इक्वल टू क्या दिया 0, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 0 पूरा का पूरा, ये हो गया 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, लिखेंगे यहाँ पर क्या देयरफॉर, मतलब ये क्या है ये सॉल्यूशन है, क्यों क्योंकि दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है। लिखेंगे लास्ट में क्या देयरफॉर 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, ये दिया हुआ है √2 x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या दी हुई, y की वैल्यू 4√2 दी हुई है, ठीक है। पुट कर लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे 2 माइनस 2 इंटू 4√2 लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अभी आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये भी इक्वल टू नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू आ रहा है, लिखेंगे सीधा सीधा क्या देयरफॉर √2, 4√2 is not the solution of दिस इक्वेशन। सीधा सीधा हम लोग इसको लिख देंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है, यहाँ पर फिफ्थ पार्ट x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ है। अब लिखेंगे क्या देयरफॉर 1,1 इज not a solution of this equation। हमने क्या किया, 5 के 5 जो इसके पार्ट थे, मतलब 1 to 5 इसके जितने भी पार्ट थे हमने इसको सारे को चेक किया, इसमें क्या हुआ सिर्फ सिंगल एक आया था जो कि सॉल्यूशन था, बाकी सारे सॉल्यूशन इसके नहीं। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। कह रहा है कि यहाँ पर जो इक्वेशन, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ सीधा सीधा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, तो यहाँ पर जो x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 1 है, ये क्या हमारा इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो सीधा सीधा लिखेंगे क्या पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, ठीक है। जो हमको दिया हुआ है उस पर हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक है। पुट करते हैं 2 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने x की वैल्यू पुट कर दी, y थे वहाँ हमने y की वैल्यू पुट कर दी। ये हम सॉल्व करेंगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा 3 इज इक्वल टू के। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो k की वैल्यू होगी 7 हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी। इसका मतलब हम लिखेंगे क्या देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 7। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। और ये आपका 4.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारी ये कोई मतलब न्यू बुक में यहीं पे समाप्त हो जाता है, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, इस सारी वीडियो का कंपाइल वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप वन शॉट में एक ही बार में पूरे वीडियो को रिवाइज कर सकें। चलिए इसी तरीके से अगर मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, क्लासमेट, उनको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।